Hi friends, Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel The World of Engineers। दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर रिलेटेड MCQs पार्ट 3 एंड द बुक नेम इज इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बाय हांडा। दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट विद MCQs नंबर 21। Which of the following element does not have three valence electrons? दोस्तों MCQs में पूछा गया है कि इन चारों में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम। दोस्तों हमें पता है कि ये तीनों ग्रुप 3 के मेंबर्स हैं, इसलिए इन तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 3 होंगे। और फास्फोरस जो कि ग्रुप 5 का मेंबर है, इसलिए अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 5 होंगे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस। MCQs number 22, which of the following element does not have 5 valence electrons? दोस्तों हमें पता है कि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ग्रुप 5 के मेंबर है, इसलिए इन तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 5 होंगे अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर। और इंडियम हमारे पास ग्रुप 3 का मेंबर है, इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 3 होंगे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियम। MCQs नंबर 23 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम हमें पता है कि ये दोनों ग्रुप 4 के मेंबर है, इसलिए ग्रुप के मुताबिक इन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 4 होंगे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी अबव। MCQs number 24 is the total energy of an electron in an atom will be maximum when it is option number A, it is closest to the nucleus, option number B, in the even numbered orbit, option number C, odd numbered orbit, option number D, in an orbit farthest from the nucleus। कोई भी एटम जिसके न्यूक्लियस के करीब होगा जितना इलेक्ट्रॉन, उतनी ही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी बनिस्बत सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी रिलेटिव टू इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट। तो हम जनरली कह सकते हैं कि जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा ऑर्बिट में तो उतना ही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन एन ऑर्बिट farthest from the nucleus। MCQs number 25 is which of the following element has 4 valence electron? This is very simple। ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। हमें पता है कि ये ग्रुप 4 का मेंबर है, तो इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 4 होंगे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। 26 MCQs, a germanium atom has option number A 5 valence electrons, option number B 4 protons, option number C 3 valence electrons, option number D is 2 electron ऑर्बिट्स। लेकिन दोस्तों अगर हम इन चारों ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू MCQs करेक्ट नहीं आता। और हमारे पास ऑप्शन नंबर डी अगर हम इसको करेक्ट करें तो हम 2 की जगह करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया हुआ है और मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जर्मेनियम एटम के हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स होंगे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। MCQs number 27 is if an electron move through a potential difference of 500 volt, the energy possessed by it will be. Option number A is
500 arcs. Option number B is 500 joules. Option number C is 500 electron volt. Option number D is 500 millivolt. दोस्तों MCQs में हमसे पूछा गया है कि हम अगर एक इलेक्ट्रॉन को मूव करें इन अ पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी जो इसने गेन की होगी या इसने लूज की होगी। तो दोस्तों हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर हम एनर्जी मालूम करना चाहते हैं तो हम W मालूम करेंगे जो कि एनर्जी होगी इज इक्वल टू, क्यों को हम V के साथ ले आएंगे तो W इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्ट। तो हमारे पास चार्ज दिया हुआ है यहां पे एन इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास दिया हुआ है, तो हम चार्ज की जगह 1 इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 500 वोल्ट। तो 500 इंटू 1 500 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हमारे पास जो एनर्जी पोजेस करेगी ये इलेक्ट्रॉन तो वो हमारे पास होगी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। MCQs number 28 is 1 electron volt is equivalent to 1 electron volt किसके बराबर होगा। तो हम मालूम करते हैं दोस्तों 1 electron volt is equal to 1 electron, it is a charge on electron and we know that the charge on electron is 1.602 into 10 की पावर -27 और 1 वोल्ट हमारे पास बराबर होता है 1 जाउल पर 1 कूलम। 1 जाउल पर 1 कूलम, कूलम और कूलम कैंसिल हो जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास बराबर आएगा 1.602 इंटू 10 की पावर -19, सॉरी दिस इज 19 -19 जाउल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जाउल। MCQs नंबर 29 इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज। जब हम इस MCQs को देखते हैं दोस्तों तो डायरेक्ट हमारे जहन में जब हम सिलिकॉन का नाम सुनते हैं तो डायरेक्ट हमारे जहन में आता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि MCQs में हमसे पूछा गया है फॉरबिडन एनर्जी गैप जो कि डिफरेंट होता है बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फॉरबिडन एनर्जी गैप समझाता हूं। दोस्तों हमें पता होता है एनर्जी बैंड डायग्राम, ये हमारे पास जब न्यूक्लियस तो ये हमारे पास इनर बैंड होते हैं जो कि कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। उसके बाद हमारे पास वैलेंस बैंड आता है जो कि कंप्लीटली और पार्शियली फिल्ड होता है। उसके बाद कंडक्शन बैंड आता है जो कि पार्शियली फिल्ड और एम्प्टी होता है। तो दोस्तों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच हमारे पास कुछ गैप होता है जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप, क्योंकि इस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इस गैप में नहीं रह सकता तो कोई भी एनर्जी इस गैप में नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, यानी या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा या इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से जाएगा कंडक्शन बैंड में तो उसको एनर्जी रिक्वायर होगी इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर। मतलब कि अगर हमारे पास वैलेंस बैंड की एनर्जी होगी E1 और हमारे पास कंडक्शन बैंड की एनर्जी होगी E3 तो फॉरबिडन एनर्जी गैप हमारे पास होगा E2, यानी इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए E2 के बराबर एनर्जी रिक्वायर होगी, तब ही ये कंडक्शन बैंड में जाएगा, वरना ये वापस वैलेंस बैंड में गिर जाएगा। तो सिलिकॉन की केस में हमारे पास ये जो E2 होती है ये बराबर होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। दोस्तों MCQs नंबर 30 इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज। फॉरबिडन एनर्जी गैप को हमने समझ लिया है MCQs नंबर 29 में, और जर्मेनियम के केस में ये इक्वल होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। MCQs नंबर 31 इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन।
ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट बैंड, ऑप्शन नंबर बी सेकंड बैंड, ऑप्शन नंबर सी थर्ड बैंड, ऑप्शन नंबर डी कंडक्शन बैंड। दोस्तों हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेमीकंडक्टर में वो वैलेंस बैंड में होते हैं और रूम टेम्परेचर पर भी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये वैलेंस बैंड से ऊपर चला जाता है, और जब यह वैलेंस बैंड से ऊपर चला जाता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में, जो कि जरिया बन जाते हैं फिर हमारे पास सर्किट में करंट का। तो हम कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन ऑप्शन नंबर डी इज कंडक्शन बैंड। MCQs number 32 is the forbidden energy gap between the valence band and conduction band will be least in case of। दोस्तों जितना हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप कम होगा उतनी जल्दी और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और हम जानते हैं कि मेटल्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि मेटल्स में हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है बनिस्बत सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, या हम अगर कंसीडर करें ऑल ऑफ दी अबाव तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेटल्स। MCQs number 33 is the forbidden energy gap between the valence band and conduction band will be wide in case of। दोस्तों हमें पता है कि forbidden energy gap जितना ज्यादा होगा उतना मुश्किल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बमुश्किल। तो इस हमें पता है कि इंसुलेटर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं बनिस्बत सेमीकंडक्टर, या अगर हम ऑल मेटल्स या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंसिडर करें तो इसका मतलब यह हुआ कि इंसुलेटर्स में जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है उसके दरमियान जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंसुलेटर। MCQs number 34 is an insulator will conduct when। दोस्तों ये याद रखें कि इंसुलेटर भी कंडक्ट करता है लेकिन उसके लिए दो कंडीशंस होती है, या तो अगर हम उसकी टेम्परेचर को इतना ज्यादा करें यानी हाई लेवल तक उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करें या तो वो तब कंडक्ट करेगा, या अगर हम इंसुलेटर के जो टर्मिनल्स पर या इंसुलेटर के को हम इतना वोल्टेज अप्लाई करें जो ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो इन दोनों केसेस में फिर इंसुलेटर कंडक्ट करता है। लेकिन हम ये तरीके इख्तियार नहीं करते क्योंकि ये मुश्किल होता है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आइदर ऑफ ए आर बी अबव, यानी इन दोनों में से कोई भी एक अगर हम करें तो इंसुलेटर कंडक्ट करेगा। MCQs नंबर 35 इज A semiconductor in its purest form is called। दोस्तों ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि सेमीकंडक्टर जब प्योर फॉर्म में होता है, यानी अगर हम प्योर सिलिकॉन की बात करें जिसमें हमने कोई भी इम्प्योरिटी यानी ग्रुप 5 या ग्रुप 3 का कोई भी एटम ऐड नहीं किया होता है, तो उसको हम कहते हैं, उस सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। MCQs number 36 is at absolute zero temperature a semiconductor behaves like, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जिस पर कोई भी पार्टिकल्स मूव नहीं करता या मटेरियल्स में जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो डिसऑर्डर ख़त्म हो जाते हैं।
तो उस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर किस तरह बिहेव करेगा। तो दोस्तों जब डिसऑर्डर्स खत्म हो जाते हैं और पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारे पास उस टेम्परेचर पर फिर सिलिकॉन बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरह, क्योंकि इंसुलेटर हमारे पास वो पार्ट होता है जो कंडक्ट नहीं करता। तो हमारे पास ऑप्शंस में है ए इंसुलेटर, बी ए सुपर कंडक्टर, सी अ गुड कंडक्टर, डी अ वेरिएबल रेजिस्टर। सो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन इंसुलेटर। एमसीक्यूज नंबर 37 is when atoms are held together by the sharing of valence electrons। तो दोस्तों जब हमारे पास लेट सपोज मैं आप लोगों को दिखाता हूं, अगर कोई भी ये सिलिकॉन है और इसके हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और ये हमारे पास दूसरा सिलिकॉन एटम है और इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोस्तों ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर करते हैं सिलिकॉन के एटम एक दूसरे के साथ तो ये एक बॉन्ड बनाते हैं और इस किस्म की बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी है, दे फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। यानी अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो फ्री तो नहीं होता कोई भी एटम, न्यूट्रॉन्स भी स्टार्ट शिफ्टिंग नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर लास्ट, नो इट इज नॉट करेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दे फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। MCQs number 38 is an electron in the conduction band। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखें कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होती है या ज़्यादा होती है बनिस्बत वैलेंस बैंड के या जो इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैज़ हायर एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड, या अगर हम लोअर एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड लूजेस इट्स चार्ज इजीली, नो, jumps to the top of the crystal, no. So our answer will be option number A, has higher energy than the electron in the valence band। MCQs number 39 is when an electron breaks a covalent bond and moves away। यानी इस MCQs में हमें कहा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन ब्रेक करता है कोवेलेंट बॉन्ड को और चला जाता है तो क्या हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ऊपर समझाया कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं सिलिकॉन के एटम टू फॉर्म अ रेगुलर सॉलिड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, ये चला जाता है और इसके पीछे रह जाता है एक होल, यानी इस इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाती है जिसको हम कहते हैं होल। तो दोस्तों हमारे MCQs नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ होल इज क्रिएटेड। MCQs नंबर 40 इज एनर्जी गैप, जो कि हमने पिछले MCQs में डिस्कस किया। फॉर सिलिकॉन इज 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट फॉर जर्मेनियम इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। दोस्तों मैं आप लोगों को समझाता हूं, ऑप्शन डायरेक्ट फिर आप लोगों को जहन में आ जाएगा। दोस्तों जितना फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान, उतने मुश्किल से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जाएगा कंडक्शन बैंड में, और जितने कम फॉरबिडन एनर्जी गैप होगी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान, उतने आसानी से हमारे पास जाएगा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो हमारे पास तो अगर हम जर्मेनियम और सिलिकॉन को देखें तो ऑप्शन नंबर ए में हमें कहते हैं कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल बी जनरेटेड इन सिलिकॉन देन इन जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर। नो, इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज हायर देन जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर बी इज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल बी जनरेटेड इन सिलिकॉन, yes, because the forbidden energy gap of silicon is 1.12 as compared then in germanium at room
रूम टेम्परेचर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर सी और डी भी गलत होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए अगली वीडियोस पूरी मेहनत के साथ बनाए। थैंक यू।